गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो एक लड़की है रितु, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। पहले तो हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को समझ लें कि क्या चीज़ होती है। एंड द स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट, ये क्या चीज़ें हैं पहले इनको देख लेते हैं। देखो जब भी कोई किसी रिवर में, ये रिवर मैं बना रही हूँ समझाने के लिए, है ना, स्विम करता है, तैरता है, तो दो कंडीशन है कि रिवर की करंट यानी जो रिवर की जो धारा है यानी रिवर का जो प्रवाह है वो किस डायरेक्शन में है। जैसे उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, करंट, है ना। तो मान लो रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है, इस डायरेक्शन में उसका फ्लो है रिवर का, और यानी या कहे पानी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, और तैरने वाला भी, स्विम करने वाला भी इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, यानी दोनों की ही सेम डायरेक्शन है। तो हम इस स्थिति को, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो एक की किसी की, जैसे ऋतु है, इसकी स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में, यानी अगर ठहरे हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और जो रिवर है वो किस स्पीड से फ्लो हो रही है, y किलोमीटर पर आवर, और दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं, यानी रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में ही ये ऋतु स्विम कर रही है। तो दोनों की जो स्पीड है वो आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो वो तेज़ी से स्विम करेगी। ठीक है, इस बात को समझना। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा स्पीड से वो स्विम करेगी। तो यहाँ पे देखो मैंने कंडीशन रखी, स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम। पहले तो मैंने क्या मान लिया है, लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर यानी ठहरे हुए पानी में अगर ऋतु x किलोमीटर पर आवर से वो स्विम कर सकती है, तैर सकती है, तो स्पीड ऑफ करंट, और पानी की जो करंट है यानी जो पानी की जो लहर है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान ली है मैंने। तब स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन क्या है, जब करंट की डायरेक्शन और ऋतु की डायरेक्शन सेम है तब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, यानी दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी। अब डाउन स्ट्रीम में ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स। ठीक है, तो हम इसको अरेंज कर लें। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या मान लिया मैंने, x प्लस वाई, डिस्टेंस कितनी है 20, और टाइम कितना है 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2। ये आपस में डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखो, स्पीड, सेकंड कंडीशन क्या है, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, वो कितना तैरती है, 4 किलोमीटर कितने टाइम में, 2 आवर्स में। कौन सी कंडीशन में, अप स्ट्रीम में। अब देखो अप स्ट्रीम में क्या होगा, ये रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऋतु रोइंग कर रही है, रो कर रही है। तो क्या होगा, दोनों, इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके अपोजिट जाने के लिए, तो इसकी स्पीड क्या होगा, इस करंट की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जितनी करंट की स्पीड है। तो अब क्या होगा, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसको, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो ऋतु की जो अब स्पीड हो गई है वो कितनी हो जाएगी, जो उसकी स्पीड है ओरिजिनल, उसमें से कौन सी माइनस होगी, करंट की स्पीड माइनस होगी, यानी ऋतु की स्पीड अब क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। आप स्ट्रीम को दोबारा समझ लें। आप स्ट्रीम वो कंडीशन है जिसमें
ऋतु के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। जब कोई भी व्यक्ति उसको अपोजिट रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करता है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसकी स्पीड उस करंट की वजह से या रिवर के फ्लो की वजह से कम हो जाती है। कितनी कम होती, जितनी रिवर की स्पीड है। तो अब क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम कंडीशन में ऋतु की जो स्पीड है वो हो जाएगी x माइनस वाई। इस स्थिति में अपस्ट्रीम में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 4 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, 2 आवर्स। तो इसको हम वैसे ही अरेंज कर लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस 4/2। तो ये इसको डिवाइड किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, दोनों को ऐड किया तो ये प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल एंड x प्लस x यानी 2x, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12/2 यानी x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस x की वैल्यू क्या आई थी, 6, तो 10 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू 4। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर जो x हमने अज्यूम करी थी वो क्या गई है, 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट जो हमने y अज्यूम करी थी वो क्या आ गए हमारे पास, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास कि 2 women हैं एंड 5 women हैं, वो एक ही वर्क को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं, 4 डेज में। और ऐसे ही 3 women हैं एंड 6 men हैं, वो उस वर्क को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं, 3 डेज में। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि अगर वो सेम वर्क हो तो उसको एक वुमेन और एक मैन कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर आप इस अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो हमने मान लिया कि एक वुमेन है, वो उस वर्क सेम है, वर्क में कोई चेंजेस नहीं है, सेम वर्क को कितने डेज में फिनिश कर सकती है, x डेज में। देखो एक महिला, एक वुमेन अकेली है ना, अकेली एक ही काम को कितने दिन में फिनिश कर सकती है, x डेज में, ये हमने अज्यूम कर लिया। सेम ऐसे ही एक मैन उसी वर्क को कितने दिन में फिनिश कर सकता है, y डेज में। ठीक है, सेम वर्क है, हमने एक वुमेन के लिए x डेज मान लिया है और एक मैन के लिए, 1 मैन के लिए कितना, y डेज मान लिया है। ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग हम इसको अपोजिट कर लेते हैं, कैसे रिवर्स कर लेते हैं, कैसे कि अगर एक वुमेन x डेज में अकेली फिनिश कर सकती है उस वर्क को, तो एक दिन में उस वर्क का कितना पार्ट करेगी, तो इन 1 डे 1 वुमेन कैन वर्क, कितना काम कर सकती है, कितना वर्क, 1/x वर्क, है ना। तो हमने उस वर्क का एक पोर्शन ले लिया कि एक दिन में वो एक वुमन है, वो 1/x पार्ट वर्क का कर सकती है। ऐसे ही 1 मैन भी 1 डे में कितना वर्क का पार्ट कर सकता है, 1/y। इसी से लिया हमने, इसको क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। इसी के अकॉर्डिंग लिया है कि एक वुमन x डेज में वर्क को फिनिश कर सकती है, तो एक दिन में वो वर्क का कितना पार्ट करेगी, 1/x पार्ट। ऐसे ही 1 मैन के लिए 1 डे में, एक दिन के लिए निकाला कितना वर्क का पार्ट, 1/y पार्ट। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, फर्स्ट कंडीशन में 2 वुमेन है एंड 5 मैन है, तो वन डे में 2 वुमेन कितना वर्क का पार्ट कर लेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/x। ऐसे ही 5 मैन 1 डे में कितना काम कर लेंगे, एक मैन 1 मैन तो 1/y कर सकता है, तो 5 मैन कितने मिल कर सकते हैं, 5/y। अब देखो क्या आ गया हमारे पास कि एक दिन में 2 वुमेन तो कितना काम कर लेती है, इतना काम,
और 5 वुमेन कितना, 5 मैन कितना काम कर लेते हैं, 5/y वर्क। ठीक है, ये तो क्या आ गया, एक दिन का वर्क आ गया है किसका, 2 वुमेन एंड 5 मैन का एक साथ, है ना। अब ये एक साथ कितना करेंगे, तो दोनों के वर्क ऐड कर लेंगे, तो एक दिन में ये दोनों इतना वर्क कर लेंगे, कितना, दोनों को ऐड कर लेंगे। अब वो एक दिन में वर्क कितना होगा, अब इसको देखो, वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 4 डेज में, तो एक दिन में कितना वर्क हो जाएगा, 1/4 पार्ट। भाई एक वर्क है जो 4 डेज में बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है, तो एक दिन में उस वर्क का कितना पार्ट होगा, इसका अपोजिट 1/4 पार्ट। तो देखो ये जो वर्क है जिसको 2 वुमेन एंड 5 मैन का मिलकर 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना वर्क का पार्ट करेंगे, 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट लिख दिया मैंने, 1 डे का वर्क। एक दिन में 2 वुमेन कितना काम करती है, 2/x। एक दिन में मैन कितना काम करते हैं, 5/y। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेंगे, इतना, यानी दोनों को ऐड कर लिया, और एक दिन में कितना वर्क पूरा होना चाहिए, 1/4 पार्ट, तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, 2 वुमेन एक दिन में इतना काम कर रही हैं, 2/x, 5 मैन एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को ऐड कर दिया, और एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट होना चाहिए, 1/4 पार्ट, तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, 1/4 के। ओके, सेम ऐसे ही हम दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 3 वीमेन एंड 6 मैन कैन वर्क इन 3 डेज। आपकी बार वुमेन कितनी हो गई, 3, और मैन कितने हो गए, 6, और वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 3 डेज में। तो देखो वन वुमेन तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट करती है, 1/x में, तो 3 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेगी, 3 वुमेन एक दिन में कितना वर्क करेगी, 3/x। ऐसे ही 6 मैन कितना वर्क करेंगे एक दिन में, 6/y। तो 1 डे में दोनों मिलकर कितना करेंगे, इतना, यानी दोनों को ऐड कर दो, 3/x + 6/। देखो एक दिन में ये दोनों मिलकर इतना वर्क करेंगे, और एक दिन में वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट होना चाहिए, 1/3 पार्ट। देखो 3 डेज में अगर वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/3। तो ये सब क्या बना दिया हमने, 1 डे के वर्क से हमने इसकी क्या बना ली, इक्वेशंस बना ली, है ना। तो एक बार और देख लो, 1 डे में ये 3 वुमेन इतना काम करती हैं, 1 डे में 6 मैन इतना काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होना चाहिए, 1/3 पार्ट। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो इसमें 1/x एंड 1/y के फॉर्म में आ रही है, अभी ये लीनियर इक्वेशंस नहीं बनी है, तो हम लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/x को तो a दूसरा वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, एंड 1/y को b अज्यूम कर लिया। तो हमने 1/x को तो a मान लिया है, 1/y को b मान लिया है, और a और b को पुट किया हमने इक्वेशन 1 एंड 2 में, तो हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 बन गई है। देखो इक्वेशन 1 में पुट करते ही तो 2a + 5b = 1/4, एंड इक्वेशन 2 में पुट करते ही 3a + 6b = 1/3। तो हमारे पास नई इक्वेशंस आ गए, नए वेरिएबल्स में, a एंड b के वेरिएबल्स में, इक्वेशन 3 एंड 4। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन 3 को तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस। इससे क्या होगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। देखो इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6 + 3 5 = 15b = 3/4, ये लिख दिया मैंने। इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 = 6 + 6 2 = 12 एंड 12b = 2/3। दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, तो इससे 6a - 6a कैंसिल आउट हो गया, 15b - 12b तो कितना बचा, 3b, एंड 3/4 - 2/3। देखो मैंने यहाँ इधर अलग से माइनस करके बताया है, 3/4 - 2/3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, इसके लिए इनका एलसीएम लिया, 4 और 3 का 12, एंड ये हो जाएगा 9 - 8, यानी कितना हो जाएगा, 1/12। यानी इन दोनों को मैंने अलग से माइनस करके देखा है, तो इससे आंसर कितना आ रहा है, 1/12। तो 3b = कितना हो गया, 1/12। तो b = क्या हो जाएगा,
1/12 इंटू 3 यानी b इज इक्वल टू 1/36। तो b की वैल्यू आ गई है। अब b की वैल्यू में इक्वेशन 3 में रख देती हूँ। इक्वेशन 3 मैंने ली 2a + 5b इज इक्वल टू 1/4, 2a + 5 इंटू b की वैल्यू मैंने 1/36 रखी इज इक्वल टू 1/4। तो 2a इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, दोनों को माइनस किया तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 4/36, है ना। इसको तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/36 इंटू 2, यानी अब इसको कैंसिल करा तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1/18। तो a इज इक्वल टू 1/18 एंड b इज इक्वल टू 1/36। अब a इज इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया था 1/x, a की वैल्यू 1/18 निकली तो 1/18 इज इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 18। ऐसे ही b इज इक्वल टू 1/y एज्यूम किया था, b की वैल्यू 1/36 निकली तो 1/36 इज इक्वल टू 1/y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 36। यानी एक वुमेन कितने दिन में काम कर सकती है अकेली, क्या माना था मैंने x डेज, तो क्या आया हमारे पास आंसर 18 डेज एंड 1 मैन कैन फिनिश वर्क इन 36 डेज। तो हमारे पास आंसर आ गया 18 एंड 36 डेज। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। क्या दिया हुआ है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस तो कितनी है 300 किलोमीटर, ये लिख लिया हमने। अब उसने क्या किया है कि 4 आवर्स में पार्शल, एक तो ये जो ट्रेवलिंग है वो ट्रेन और बस से कर रही है ना रूही। तो अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जा रही है और बस से बचे हुए डिस्टेंस कितनी हुई 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर। तो ट्रेन से अगर 60 किलोमीटर और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है यानी 240 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करती है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि वो अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और रिमेनिंग कितना हुआ 200 किलोमीटर डिस्टेंस वो बस से ट्रेवल करती है, तो उसको टाइम 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। तो 10 मिनट्स किससे ज़्यादा 4 आवर्स की से ज़्यादा, यानी अब जो टाइम लगेगा उसको सेकेंड कंडीशन में वो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ कि 10 मिनट्स को भी आवर्स में चेंज करके इसको ऐड कर लेते हैं। कितना हुआ देखो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट को मैंने आवर्स में चेंज करने के लिए क्या लिखा 10/60, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचा क्या 4 + 1/6, इसको ऐड किया तो कितना हो गया 25/6 आवर्स। अब देखो दो कंडीशन हो गई, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। फर्स्ट कंडीशन में वो ट्रेन से 60 किलोमीटर चल रही है और बस से 240 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो टाइम 4 आवर्स लग रहा है। सेकेंड कंडीशन में 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है और 200 किलोमीटर बस से चल रही है, तब उसको टाइम कितना लग रहा है 25/6 आवर्स। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब फाइंड आउट क्या करना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो अब जो फाइंड आउट करना है उसी को अज्यूम कर लेते हैं एक्स एंड वाई के वेरिएबल के रूप में। तो मैंने मान लिया है लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जमाना है हमें, तो स्पीड इज इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे मैं ऐसे उल्टा कर सकती हूँ इसको, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब इसी फॉर्म में हम इसको क्वेश्चन को जमाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो फर्स्ट कंडीशन देखो ये वाली, डिस्टेंस कितनी है 60, स्पीड कितनी है ट्रेन की, देखो ट्रेन से डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी 60 और ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 60/x, ये टाइम हो गया। प्लस बस से जो ट्रेवल किया उसकी डिस्टेंस कितनी है 240 और स्पीड कितनी है y, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 240/y, ये भी टाइम हो गया। दोनों का टाइम जो ऐड होगा वो कितना हो जाएगा
दोनों को टाइम मिलाकर कितना टाइम बन रहा है 4 आवर। तो दोनों को ऐड करने पर दोनों का जो टाइम निकलेगा, दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 4। ये बात आ गई होगी समझ में। दोबारा देख लेते हैं। ट्रेन से जो टाइम लगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ट्रेन से टाइम कितना लगा 60 अपॉन x, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करने की डिस्टेंस 60 है और स्पीड कितनी x है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ये ट्रेन से ट्रेवलिंग करने का टाइम प्लस बस से ट्रेवलिंग करने का टाइम, और दोनों का टाइम जो मिलकर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 4 आवर। तो इस अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज कर लिया है 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। सेकंड कंडीशन देखो, ट्रेन से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है और स्पीड कितनी एक्स, तो टाइम कितना लगेगा ट्रेन से 100 अपॉन एक्स। बस से स्पीड डिस्टेंस कितनी कवर करिए 200 किलोमीटर, स्पीड कितनी है y, तो टाइम कितना लगेगा 200 अपॉन y। तो देखो सेकंड कंडीशन में ट्रेन से इतना टाइम लगा प्लस बस से इतना टाइम लगा, दोनों को मिलाकर टाइम कितना लगेगा 25 अपॉन 6, तो इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। दोनों इक्वेशन हमारे पास है। अब इसमें हम वही 1 अपॉन एक्स को क्या मान लेते हैं अदर वेरिएबल a एंड 1 अपॉन वाई को क्या मान लेते हैं b। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को देखो, 1 वापस कितनी हो जाएगी 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। इसको मैंने 60 कॉमन ले लिया है, कॉमन लेते ही हो गया a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 अपॉन 60। इसको सॉल्व किया तो a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। सेम ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 को चेंज कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। मैंने 100 कॉमन ले लिया तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 25 अपॉन 6, यानी a प्लस 2b, ये 100 इधर डिवाइड में चला गया और इसको सॉल्व किया तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 बन गई। देखो 2, 3 और 4 इक्वेशन को देखें तो दोनों में a सिंगल सिंगल आ रहा है, दोनों को माइनस कर देते हैं हम दोनों इक्वेशन को, तो a एलिमिनेट हो जाएगा। देखो तो इक्वेशन 3 माइनस 4, a से कैंसिल, 4b माइनस 2b यानी 2b, 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 24। देखो मैंने यही सॉल्व कर दिया तो 2b इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 120 आएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी 2b इज इक्वल टू 3 अपॉन 120। और इसको कैंसिल आउट करा, कैंसिल किया तो 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन 40, तो b इज इक्वल टू कितना जाएगा 1 अपॉन 40 इंटू 2 यानी 1 अपॉन 80। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 80। अब b की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 3 में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन 3 a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, a प्लस b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो 4 इंटू 1 अपॉन 80, दैट इज क्या हो गया a प्लस 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, यानी a इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 20। अगेन इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। देखो a की वैल्यू 1 अपॉन 60 आ गई है, b की वैल्यू 1 अपॉन 80, और a और b हमने क्या एज्यूम करे थे 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन y। तो अगेन देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 अपॉन x, a की वैल्यू 1 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। b इज इक्वल टू 1 अपॉन y, b की वैल्यू 1 अपॉन 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। तो हमारे पास आ गया है कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमने x एज्यूम करी थी वो कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस जो y एज्यूम करी थी वो हमारे पास कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया सॉल्यूशन।